राजेश एक नौकरी की तलाश में एक नए शहर आया था। उसकी फाइनेंशियल हालत खराब थी, इसलिए उसने एक पुराना और सस्ता किराए का घर लेना ठीक समझा। घर एक शांत और सुनसान गली में था, जो देखते हाय एक अजीब सी ठंडक का एहसास करता था। पड़ोसियों ने बताया कि घर में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहा था, पर राजेश ने इस बात को नजरअंदाज किया और उस घर में रहने चला गया। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल लगा। राजेश अपना सामान लगा रहा था, तभी यूज एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बचा फंसा हो। पहले उसने सोचा कि शायद गलत सुना होगा, पर रात को उससे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। जब उसने देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन एक बात अजीब थी। एक खिड़की जो उसने बंद की थी खुल चुकी थी, लेकिन जैसे हाय रात हुई उससे एक छोटे से बच्चे की रोती हुई आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक छोटा बच्चा का साया उसके बाहर बारिश में खड़ा है और वही साया उसके रूम में भी बिस्तर के पास खड़ा था। बच्चे का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उससे पता चला कि कुछ साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। एक रात घर में आग लग गई और उस परिवार का छोटा बच्चा उस आग में मर गया था। तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। राजेश ने फैसला किया कि वो बच्चे की मदद करेगा। उसने घर के पुराने कोना और बेसमेंट को ढूंढा। एक दिन उससे एक छोटा सा बच्चा का पुराना खेल का घोड़ा और एक डायरी मिली। डायरी में उस बच्चे के माँ बाप के बारे में लिखा था। राजेश समझ गया कि बच्चे की आत्मा अपनी माँ के पास शांति चाहती है। उसने डायरी में दिए एड्रेस को ढूंढा और बच्ची की माँ को मिलने गया। माँ ने जब अपनी बच्ची का खिलौना देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उस रात राजेश ने एक पंडित बुलाकर हवन करवे और उस बच्ची की आत्मा के लिए प्रार्थना की। जब हवन खत्म हुआ तो राजेश को महसूस हुआ कि बच्चे का साया मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। धीरे धीरे घर का माहौल नॉर्मल होने लगा और राजेश ने वहां शांति से रहना शुरू कर दिया। लेकिन वो कभी उस मासूम बच्चे को नहीं भूल सका, जिसके दुख को समझने और मदद करने का उसने फैसला किया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी आत्माएं भी अपनी शांति के लिए इंसानी मदद चाहती हैं। अगर हम उनका दर्द नहीं, दुख समझें, तो हम उन्हें शांति दे सकते हैं।